हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हुई वैकेंसी जो 60,244 आपके पद थे, वो कंप्लीट होने को ही है। और इसमें आप देख रहे होंगे 5,152 के समथिंग जो है आपकी पोस्ट हैं, वो क्या हैं, खाली रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? खाली रह जाती हैं। कुल जो पद थे आपके, आप अच्छे से जानते हैं, कुल जो पद थे आपके, वो आपके पद थे 60,244। नाम जो भर्ती का चल रहा है 60,244 का ही चल रहा है अभी। ठीक है, 60,244 का ही चल रहा है। पर इसमें आप देखेंगे जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं, उसमें जो है जो पद रिक्त हैं हमारे, 5,000 पद अभी इसमें खाली रह गए हैं। ठीक है, इसी वैकेंसी में। और जो हमारी नई भर्ती है, नई भर्ती जिसकी हम बात कर रहे हैं 19,220 की, ये पद अलग हैं और ये बिल्कुल इनमें अभी ऐड भी नहीं हुए हैं। तो क्या ये इसमें ऐड होंगे, क्या दूसरी मेरिट आने के चांसेस रहेंगे, तो सारी हम चर्चा करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 5,000 जो पद हैं, ये टाइम है बेरोजगारी का। इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने जी जान लगा करके मेहनत करी थी 60,244 में। जैसे जैसे वो फर्स्ट मेरिट में अपना नंबर लाते हैं, कुछ बच्चे बेचारे किसी कारणवश पहली मेरिट में ही आउट हो जाते हैं। उसमें से कुछ बच्चे सेकंड मेरिट में बाहर हो जाते हैं, और कुछ बच्चे आपने देखा होगा जो यूपी पुलिस का मेडिकल है उसमें भी बाहर हो जाते हैं। बहुत दुख का विषय रहता है, क्योंकि बच्चा जब, कोई भी स्टूडेंट है जब तैयारी करके वहाँ तक जाता है, बड़ी मेहनत लगती है उसमें, जब एक बार असफल हो जाता है तो दोबारा तैयारी करने का मन नहीं करता। पर देखिए, जो बच्चे यहाँ रनिंग में क्वालिफाई हैं, फाइनल मेरिट में बाहर हैं, क्या उनके लिए सेकंड मेरिट आनी चाहिए? तो साथियों, आपकी क्या राय है? आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्या दूसरी मेरिट आनी चाहिए। इसके लिए देखिए क्या क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या करना पड़ेगा जो दूसरी मेरिट की संभावना रहेगी। साथ ही इसी के साथ आप देख रहे होंगे जो आपके 4500 प्लस पद हैं, 45-53, वो एसआई के हैं। किसके हैं? एसआई के। ये एसआई की वैकेंसी भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, आपको हताश नहीं होना है। जिसका 60,244 में नहीं आया था, वो नई भर्ती 19,220 देख सकते हैं और यूपी एसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। इस बार जो है वैकेंसी जो यूपी पुलिस की आने वाली है, उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो पहला बदलाव है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, यानी जो सिलेबस पैटर्न का उसका बदलाव है। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी वो इस बार समाप्त हो चुकी है। और जो 30% का इन्होंने अभी रखा है कि 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसमें देखिए, पूरी जो चर्चा होगी वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पर ये आपका अब जो यूपी पुलिस की वैकेंसी होगी वो यूपीएसआई की तर्ज पे ही होने वाली है। जैसे यूपीएसआई में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसी प्रकार से यूपी पुलिस 19,220 जो पद हैं, इसमें भी हम नेगेटिव मार्किंग नहीं देखेंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है, शायद इसी वजह से ये लेट भी हैं। अगर क्या यदि इनकी दूसरी मेरिट नहीं आए, तो आपको नहीं लगता, यदि दूसरी, पहली बात तो दूसरी मेरिट आ जानी चाहिए, कम से कम 5,000 बच्चों का तो भला हो जाएगा जो बेचारे रनिंग करके बाहर हुए फाइनल मेरिट में, कम से कम उन्हें तो मौका मिल जाएगा। या इन पद को ही आप इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। भाई, या तो आप सेकंड मेरिट लगाओ, नहीं लगाना चाह रहे तो इन्हें ही आप बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए ये बढ़ेंगे 5 साल बाद, आप में से न जाने कितने युवा इस भर्ती से तो बाहर हो जाएंगे। छूट अभी तक तो छूट की प्रक्रिया चल रही थी, 19,220 में भी पूरी संभावना है कि छूट मिलने की। तो साथियों, आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से बनाए रखना है। साथ ही यूपी एसआई, यूपी पुलिस, सबसे पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप यूपीएसआई की तैयारी करें। यूपीएसआई की तैयारी करेंगे और यूपी पुलिस का सिलेबस मिलता जुलता ही है, एक दो टॉपिक हैं जो चेंज हैं, मूल विधि वगैरह हैं। तो आप इसमें देखिए हिंदी वगैरह पढ़ेंगे, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, सारा कुछ सिलेबस आपका बिल्कुल समान है। तो अपनी जो तैयारी है वो यूपीएसआई लेवल की होनी चाहिए। भाई यूपीएसआई में 1% नहीं हुआ तो आपके जो 99% चांस रहेंगे 19,220 में वो नई भर्ती में रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए एक भर्ती और जो होमगार्ड की चल रही है, 44,000 वैकेंसी भी होमगार्ड की, ये जुलाई में इसके आवेदन लिए जाने की संभावना है। पर आपको जो है अपनी तैयारी का टारगेट यूपीएसआई ही रखना है। तो बिल्कुल साथियों, जो 5,000 प्लस पद जो हमारे खाली रह गए हैं 60,244 वैकेंसी में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या ये इस वैकेंसी में जोड़ दिए जाने चाहिए या आपको दूसरी मेरिट मिल जानी चाहिए। तो आपकी राय मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं साथियों इस प्रकार अच्छी वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।